आर्टिकल 370 जो इंस्टीट्यूट हुआ था उसकी वजह से हिंदुस्तान की जनता और जो इंटरनेशनल फोरम है उनके मन में ये दुविधा थी कि कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, इसका प्रेसिडेंट अलग है, इसका प्राइम मिनिस्टर अलग है, ये सब मतलब असंबद्ध बातें थी जिनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे करके पूरी दुनिया को गुमराह किया गया। हमारे ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने जब ये आर्टिकल और इसको खत्म कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इससे और इस जब रिमूव कर दिया गया तो पूरे विश्व को और यूएन को ये संदेश चला गया कि JNK जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और अभी उसके बारे में किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये पहले भी किया जा सकता था, लेकिन हर पुरानी जो हमारी गवर्नमेंट्स थी उनकी ना तो ये मानसिकता थी, ना ही उनकी ये इच्छा थी, ना ही ये करना चाहते थे। क्योंकि वहाँ जो लोग हैं आज भी वहाँ के जो आप लोगों को शायद ज्ञात होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया JNK के डेवलपमेंट के लिए हमेशा बहुत पैसा भेजती रही, लेकिन उसका फायदा क्योंकि 370 आर्टिकल वाज इन कंटिन्यूएशन, तो उसका एडवांटेज जो वहाँ के जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी और लीडर्स थे उन्होंने उसका पूरा एडवांटेज उठाया और वो जो है उसका फायदा जनता तक नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी जरूरत है कि हम जो वहाँ की जनता है उन लोगों को यह समझाए कि उनका हिंदुस्तान जो है वो उनका सच्चा हिमायती है और जो हिंदुस्तान की जनता और जो गवर्नमेंट उनकी डेवलपमेंट कर सकती है वो शायद और कोई नहीं कर पाएगा। ये जब भावना उनके मन में पैदा हो जाएगी और ये जब उनके मन को ये विश्वास हो जाएगा, उसके बाद में JNK बहुत तरक्की करेगा और बहुत उसका विकास होगा, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो एरिया ये अतिशय सेंसिटिव एरिया है सो फार एज द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया इज कंसर्न। तो इन लोगों का मन जीतना, इन लोगों का विश्वास जीतना, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती भी है और हमारी जरूरत भी है। हमारे को ये करना चाहिए। बस मैं सभी हिंदुस्तानी लोगों को और हमारे जो भारतीय लोग हैं उनको सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी भी वो इस संदर्भ में किसी के कांटेक्ट में आए तो अपने तरफ से जो भी हो सके वो योगदान दे और उन लोगों को ये विश्वास दिलाए कि आप लोगों को हम भारतीय समझते हैं और हम आपको मानते हैं और आप भारतीय हो और आपके पीछे पूरा भारतवर्ष खड़ा है। यही मैसेज जो है ये इवन नॉर्थ ईस्ट में भी जाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी लोगों को आज भी बहुत सारे लोगों के मन में ये आस्था है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। ये गलत धारणा है। मैं रह चुका हूँ एरिया में और मुझे ये लगता है कि इस दिशा में हर भारतीय को अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। और आपने मुझे जो सम्मानित किया है उसके लिए मैं आपका मन से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। ये इस संदर्भ में मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि आर्टिकल 370 को एलिमिनेट करने के बाद में जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित लोग हैं या हिंदू लोग जो वहाँ से JNK पर्टिकुलरली जम्मू नहीं कश्मीर वगैरह का एरिया, जम्मू से तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कश्मीर का जो पर्टिकुलरली ना श्रीनगर और उसके आजू बाजू का जितना इलाका है वहाँ से जिन लोगों को विस्थापित किया गया था उन दिनों में, उनको हमारी सरकार की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनको सबसे पहले उनको वहीं रीसेटल किया जाए, ताकि क्योंकि उनकी जो लोकल लोग थे उनके साथ में कोई दुश्मनी नहीं थी, वो सब उस वक्त क्रिएट किया गया। आज भी ये लोग जब वहां जाएंगे तो उन लोगों को वहां के लोग एक्सेप्ट करेंगे और नहीं करेंगे तो उस वक्त गवर्नमेंट को अपना इम्पैक्ट जो है वो वहां करना पड़ेगा।
और उसके लिए हम गवर्नमेंट के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। और एक बार कश्मीरी पंडित वहां से आकर के फिर बैठ गए तो आप देखिए ग्रेजुअली से सब सहिष्णुता वहां आना शुरू हो जाएगी और कश्मीर का डेवलपमेंट इतना सुंदर होगा। इट इज वन ऑफ द richest place in the world so far as the tourism and the natural beauty is concerned. मतलब मैं किसी की अननेसेसरली तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन डॉक्टर इकबाल ने ये बिल्कुल सही बात कही है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज मैंने पूरा हिंदुस्तान देखा हुआ है और जिन लोगों ने नहीं देखा उनको इसकी अहमियत नहीं पता है। आप JNK में चले जाइए, आप कश्मीर में चले जाइए, आप राजस्थान में चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पूरी दुनिया के सब वेदर्स जो है वो एक जगह लोगों प्रेजेंट है। जितने भी जियो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं हमारे यहाँ, साइट चीन वगैरह का जो एरिया है वो बिल्कुल आर्कटिक रीजन जैसा है। राजस्थान के और गुजरात के भुज वगैरह का जो डेजर्ट्स है वो देखिए आप, तो वो बिल्कुल एकदम सहारा के डेजर्ट्स वगैरह जैसे उसके जैसे है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वहाँ जो अंडरग्रोथ और ये चीज़ें हैं वो अफ्रीका को शर्मसार कर दे, इतने घने जंगल वहाँ है। और जहाँ तक स्विट्ज़रलैंड की बात करते हो, हमारा कश्मीर जो है वो स्विट्ज़रलैंड को किसी भी तरीके से उससे बल्कि 1-2 कदम आगे ही होगा, उससे पीछे नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं। बिकॉज मैं स्विट्ज़रलैंड भी देख करके आया हूँ, यूरोप का भी मैंने पूरा दौरा किया था। लेकिन वाकई सही बात है, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।